साहब जी महाराज। गौर से लगन कठिन है पाई, गौर से लगन कठिन है पाई। ये बाणी कबीर साहब दी है। संत हमेशा अपने तजर्बे दसते है। जब दुनिया की हालत देखते है तो दुनिया की लगन जिहड़ी है ये कित्थे लगी है। तमाम दुनिया दे नाल, सज्जना मित्रां नाल, पशुआं नाल, फसलां नाल लगन लगी है। सतगुर से लगन कठिन है पानी। कबीर साहब जी फरमाउंदे है कि सतगुर दे नाल लगन लगाउणी, लगन कहंदे है प्यार ना, ये कठिन है, ये बहुत औखा है। दुनिया दे नाल असीं लगन लगा लैंदे आ, ਉਹਦੇ कोई फर्क नहीं पैंदा, लेकिन सतगुर दे नाल जिन्हां जिन्हां लगन लगाई, पिछले इतिहास पढ़ के देखो, बेशक उन्हां दीयां जानां चला गईयां, अति अंत उन्हां नूं दुख मिलिया, लेकिन सतगुर दा साथ नहीं छड्डिया। उन्हां सतगुर दी लगन जिहड़ी सी वो नहीं छड्डी, वो प्यार नहीं छड्डिया। कबीर साहब जी महाराज हर एक संत महापुरख जो जो कुछ कीता हुंदा है वही दसदे है। कबीर साहब दे नाल शरह दे लोगों ने कोई घट नहीं कीता। उन्हां नूं जितना भी दुख देण दी दे सकदे सी दे दित्ती हैगी है। कई बार दस्या है कि सिकंदर लोधी के वक़्त, क्योंकि उस वक़्त शरह वाले जिहड़े सी इन्हां दियां पातशाह भी शिकायतां सुनते सन, ते जे ना सुनते उन्हां नूं ये रोब पाते सी असीं तुहानूं शराफ दे देंगे। ते शराफ तो डरदे पातशाह भी इन्हां दी मनदे सन। सिकंदर लोधी के वक़्त सिकंदर लोधी का जिहड़ा पीर सी वो शेख ताकी सी। कबीर साहब की महिमा जिहड़ी सी वो बहुत ज़्यादा सी, लेकिन शेख ताकी देख के सहार ना सकिया ते कबीर साहब नूं पातशाह पासों सजावां दवाना शुरू कर दित्तियां। उल्टे फुलटे कहना भी ये साडे मजहब नूं बिगाड़दा है, अगर ये जिंदा रहा तो मजहब बिगड़ जाएगा। बादशाह बड़ा हंकारी सी। बादशाह ने आर्डर दे दिता कि इहदा काम ही मुका दिओ, इनू मार ही दिओ, जिंदा रहे ना। हाथ पैर बन के इनू गंगा च सुट दो, आपे मर जाएगा, इहदा प्रचार जिहड़ा वो बंद हो जाएगा। हाथ पैर बन के गंगा विच सुट दिता। परमात्मा ने मदद की, सब जंजीर टुट गए, बने लग गए, बच गए। कबीर साहब की फिर शोभा जिहड़ी ज़्यादा होना शुरू हो गई। जदों गंगा दे विचों बगैर बधे भी बंदा रुड़ जाता है, जिन्हां दे हथ पैर बधे सी वो की कर सकते सन, लेकिन परमात्मा ने उन्हां दी मदद की।
और बच गए। गलियां बाजारां विच हर जगह विच तन कमीर होना शुरू हो गया। उन्होंने फिर भी सारा नहीं होया। फिर पातशाह दे अगे शिकायत लगाई। शिकायत लाई जी वो तो जिंदा है जी, वो तो मरिया नहीं। पातशाह ने किया फिर होर इलाज करो, खूनी हाथी तवेले चू लियाओ कढ़ के, उन्होंने शराब पिलाओ, ਇਹਦੇ हथ पैर बन के हाथी के अगे सुट दो। हाथी पैरों के नाल मलदल देगा। देखो लगन का या प्यार का मज़ा दुख के वेले ही आउंदा है, पता लगता है सज्जना ते मित्रां दा। जदों दुख होवे सुख दे विच सारे ही प्यारे हुंदे है, सब प्रेमी हुंदे है। जदों दुख आवे उस वक्त प्रेमी साथ देवे तो प्रेमी हुंदा है। कबीर साहब ने सतगुर दा अपने मालिक दा नाम नहीं छड्डिया, वो लगन नहीं छड्डी। बेशक उन्होंने सजावां मिलदियां गईयां। हाथी अगे सुटिया, हाथी भी पैरों के नाल मलना की सी उसने, वो मत्था टेक के चला गया। नस गया जिहड़ा उहदा महौत सी उपर, उन्होंने भी मार दिता हाथी ने पूंजा सुट के। आप हाथी जंगल नूं चला गया। फिर शिकायत लाई कि महाराज वो तो जिंदा है। पातशाह बड़ा हंकारी सी कि जिंदा किदां रह सकता है, ये जिंदा रहा तो साडे मजहब नूं बिगाड़ देगा। मजहब नूं कायम रखने वास्ते कबीर साहब नूं ये सजावां दई जांदे। हर फकीर नूं सजा दी है। फिर उसने सोचा कि इको इलाज है कि बालन इकट्ठा करो, अद्धा थले पाओ अद्धा उपर पाओ, इहनूं विच रख के अग ला दो। चार चबाखे नंगी तलवार का पहरा रख दो, किधरे निकल ना जाए। अग ला दो। देखो कितना जुल्म है। वो भी काम किया। जदों अग ठंडी हुई, खोल के देखा तो कबीर साहब जी विच बैठे सन। उन्हां दीयां खड़ावां नूं भी सेक नहीं लगा। अपने श्रद्धालुओं नूं कबीर साहब ने कहा कि भाई अग बड़ी सी, तुहानूं कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तुहानूं तकलीफ तो नहीं हुई? मेरे राम ने मैनू कठियाली च पा के ते मेरा वाद कढ़ दिता है, मेरी मैल कट दी है। मैं हुण अगे नालों भी चंगा हो गया। लेकिन सतगुर की जिहड़ी लगन सी वो नहीं छड्डी। जो कबीर साहब जी पहले शब्द च फरमा रहे हैं कि सतगुर से लगन लगानी कठिन है। सुख दे विच ते सारी लगन लगी हुंदी है, लेकिन दुख विच लगन होवे तो फिर पता लगता है कि सच्ची लगन है। कबीर साहब ने सिकंदर लोधी नूं कहा, ऐ लोधी जो तेरी मर्जी है कर, लेकिन मैं अपने राम नूं नहीं छड्डांगा। मैं वो प्यार नहीं छड्डांगा। तू जो करना कर। पर करना की सी? आखिरी हथियार उन्हें वरती लिया सी। इस तो अगे की कर सकते सी?
आखिर सिकंदर लोधी नूं भी चरनां 'च डिगना पिया। कबीर साहब जी जो बाणी 'च फरमा रहे ठीक फरमा रहे है। साड़ी दुनिया नाल लगन लग जाती है, झूठियां चीज़ों के नाल साड़ी लगन लगती है, सच्ची नाल नहीं लगती। सच्चे नाल लगन लगती है जिथों सानू कुछ मिलना है, कोई साड़ा फायदा होना है, उत्थे साड़ी लगन नहीं लगती। कबीर साहब जी जो बाणी जी फरमा रहे ठीक है, क्योंकि उत्थे लगन लगानी कठिन है, औखा है। एक फकीर ने दसिया है, सीन सुनो लोगो किसा आशिकां दे जिन्हां रब दे नाम ते जान वारी। रब जद कद उन्हां नूं बख्शदा है, दुख दे के सुख दी करे कारी। पर कादर यार जी उस दे हो रही है, शर्म पैंदी उस नूं बड़ी भारी। ये ठीक है, परमात्मा का नाम एक बहुत बड़ा उच्चा है, इहदे विच सुख भी बड़ा है। लेकिन जदों भी किसी भांडे नूं पकाना होंदा है, उसनूं थोड़ा बहुत सेक लगता ही। भांडियां दे कच्चे मिट्टी के भांडियां की भट्ठी चढ़दे है, कच्चियां भांडियां 'च क्यों नहीं घ्यो दुध पैंदा, वो कच्चे है। उन्हां दे पकाण वास्ते भट्ठियां चढ़दे है, अग दे विच पकाउंदे है। जदों वो पक जाते हैं फिर उन्हां दे विच भावें तुसीं घ्यो पावो, दुध पावो, जो मर्जी है पाओ, फिर वो ठहर जाता, क्यों पक गया। स्वामी जी महाराज इस वास्ते बाणी च फरमाउंदे है, कच्चियों हो पक्का कर भगती। ऐ पुरुष तू कच्चा है ते पक्का तू काहदे नाल होएगा, भगती नाल। कच्चियों हो पक्का कर भगती। किसी रोड़े नूं पुछया तू बड़ा साफ ते सुथरा होया यार, किस तरह होया? कहंदा ठोकरां लगी लगी ठुड्डे लगते रहे लोगों के, मैं रड़दा रहा ते हुण मैं साफ हो गया, कूला हो गया। तू किसां साफ होया? ठोकरां लग लग के। ये कच्चा है जी, ज्यों ज्यों भगती करेगा मालिक भी इसकी मदद करेगा, और इसनूं ठोकरां भी दुनिया दियां खाना पैणगे, मीणे ताने भी झलना पैणगे। ये फिर पक जाएगा। जदों पक जाएगा फिर जो मर्जी तुसीं जिथे मर्जी इहनूं वरतो। कच्ची चीज़ नूं कोई वरतदा नहीं। कच्ची सरों चों तेल नहीं निकलता, उन्होंने पकाना पैंदा है। कच्ची लकड़ी नूं कोई नहीं वरतदा, जिहदा फायदा कोई नहीं। कच्ची किसी चीज़ नूं कोई वरतदा नहीं, जे वरतेगा तो पका के वरतेगा। जो कुछ भी कबीर साहब जी महाराज बाणी च फरमा रहे हैं ठीक फरमा रहे हैं। सतगुर से लगन लगाना बहुत कठिन है। हाँ जी। गौर से लगन कठिन है पाई, गौर से लगन कठिन है पाई। लगन लगे बिन काज न सर है, जीव पर लोए जाई। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, जब तक साड़ी लगन लगती नहीं, साडा सच्चा ते सुचा प्यार नहीं हुंदा, इन्ने चिर साडा काज भी नहीं हुंदा। साडा असली काज की है?
कि साडी मुक्ति हो जाए, असी 84 के चक्कर विचों बच जाइए। ये साडा काज है। जब तक साड़ी सच्ची लगन नहीं तो असी 84 के चक्कर चों बच नहीं सकते। कबीर साहब जी जो बाणी जी फरमा रहे, ठीक फरमा रहे। जब तक साड़ी लगन सच्ची नहीं लगती तो साडा काज भी नहीं होएगा। काज भी साडा तद होएगा जे सच्ची लगन लगेगी। वो परमात्मा न्याणा नहीं। ये असी छलबल करते हैं, असी छलबल करते हैं सतगुर नाल कि सतगुर की साडे नाल सच्चाई करेगा। स्वामी जी महाराज ने इसी वास्ते फरमाया, ऐ जीव कब तक लगे करें कुटड़ता गुर से, आप तो गुर को ले पहचान। ऐ इंसान तू कब तक कुटड़ता करेगा, सतगुर दे नाल कब तक कुटड़ता करेगा। आप तो गुर को ले पहचान। कितना चिर तू झूठ बोलेगा, कितना चिर तू लारे लपे लाएगा। उत्थे सच्चाई की जरूरत है, उत्थे प्यार की जरूरत है, उत्थे गल्लां दा मजमून नहीं है। हाँ जी। लगन लगे बिन काज न सर है, जीव पर लोहे जाई। जैसे पपीहा प्यासा बूंद का, पिया पिया रट लाई। कबीर साहब जी महाराज बाहरलियां मसालां दे के, परिंदियां दियां मसालां दे के सानू समझा रहे हैं। उन्हां दा प्यार दस रहे हैं कि देखो परिंदे एक इंसान तो तत्तां दे लिहाज नाल बहुत घट ने। तत्तां दे लिहाज नाल परिंदे बहुत थल्ले ने, लेकिन उन्हां दा प्यार देखो कितना है। उन्हां दे एक स्वांती बूंद पपीया जिहड़ा है वो टोए टिब्बियां दा पानी नहीं पींदा। छप्पड़ तलाब भरे हुंदे है, दरिया भरे हुंदे है, लेकिन वो पानी नहीं पींदा। वो 24 घंटे स्वांती बूंद नूं रटदा रहिंदा है और उस स्वांती बूंद दे पिछे उसनूं शरीर भी त्यागना पै जाए तो त्याग देंदा। प्यासा मर भी जाता है, लेकिन वो छप्पड़ां तलावां दा पानी नहीं पींदा। पपीए की मिसाल दे के कबीर साहब जी फरमा रहे है, असी तत्तां दे लिहाज नाल उन्हां तों बहुत अगे हैं, लेकिन उन्हां दा प्यार देखो कितना है। ते अपना अंदाजा असी लगाइए साडा कितना है, साडा प्यार कितना है। उन्हां दे हिसाब नाल ते साडा प्यार कुछ भी नहीं। सानू तो जरा कि कोई दुख होंदा है मामूली, ते असी सतगुर कौन ते असी कौन छड्ड के परां हो जाने। जिस तरह कबीर साहब ने फरमाया, देखो देखी भगत को कबू न चढ़सी रंग, विपत पड़े में छड़ सी ज्यों कचरी पचंग। जिस तरह सप सपकांज छड्ड के नस जाता है, वो पिछे नहीं देखता। ये हालत होंदी है साडे प्यार दी। जिन्हां दा सच्चा ते सुच्चा प्यार होया, भावें जिंदगी भी लग गई, दुख भी सैकड़े होए, लेकिन परवाह नहीं की। जिथे दुख आउंदा उत्थों ही सुख भी आउंदा है।
कुरान शरीफ विच लिखिया है, अल्लाह ताला मारेगा, अल्लाह ताला मारेगा, मार के जवाएगा, मार के फिर जिंदा करेगा, फिर नहीं वत मारेगा। कहते फिर तेन शब्द नाल मेल देगा। शब्द मरदा नहीं, आउंदा नहीं, जांदा नहीं, तू अपने घर पहुंच जाएगा, पर एक बार तेनू मरना पएगा, एक बार तेनू मरना पएगा और फिर तू जिंदा होएगा, वो तेनू जिंदा करेगा, फिर तू अमर हो जाएगा, फिर नहीं मर सकता। पर जे साडा प्यार दुनिया का देखो मामूली गल होंदी है, सतगुर कौन ते मैं कौन। असी संसार नाल मिल जाते हैं, संसार के हज़ारां दुख चलते हैं, लेकिन सतगुर का दुख नहीं चलते। हाँ जी। जैसे पपीहा प्यासा बूंद का, पिया पिया रट लाई, प्यासा प्राण तलप दिन राती, और नीर ना पाई। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, प्यासा रहिंदा है, दिन रात तड़फदा है, प्यास दे नाल दिन रात तड़फदा है, लेकिन होर नीर नहीं पींदा। बथेरे छप्पड़ तलाब भरे हुंदे है, लेकिन होर पींदा नहीं। आखिर अपना शरीर भी त्याग देंदा है, मर भी जाता है, लेकिन अपना प्यार नहीं छड्डदा, वो हठ नहीं छड्डदा। कबीर साहब जी एक बाहरलियां मिसालां दे के सानू समझाउंदे आ कि देखो तुसी अपना प्यार देखो और दूसरे पासे तुसी परिंदियां और जानवरों का प्यार देखो कि उन्हां दा कितना प्यार है। अगर उन्हां दे प्यार दे सामने असी अपना मुकाबला करिए तो असी कुछ भी नहीं, असी रुपये जो पैसा भी नहीं। प्यार का पता लगता है मुश्किल दे वक़्त, औखे समय दे वक़्त, इस तरह के सब प्रेमी होंदे है। हाँ जी। प्यासा प्राण तलप दिन राती, और नीर ना पाई। जैसे मृगा शब्द सनेही, शब्द सुनन को जाई। कबीर साहब जी पहला पपीए की मिसाल दी है, हुण एक मिर्ग की मिसाल दे रहे हैं कि जंगलों दे विच मिर्ग जानवर हुंदा है हरन, उसनूं एक बीन सुनदा ही इश्क है, प्यार है। वो की करता है, जदों शिकारी उसनूं फड़ना चाहुंदा है ते जंगल विच जाके बीन बजाउंदा है। उसदा इतना प्यार है उस बीन दे नाल, इतना प्यार है कि शिकारी दे गोडियां ते जाके सिर रख देंदा, अपनी मौत की परवाह नहीं रखता। बेशक उसनूं हंडियां ते चढ़ना पैंदा है, लेकिन उसका जिहड़ा प्यार है उस प्यार नूं नहीं छड्डदा। उसने उसनूं उसदी आवाज़ नूं सुनना ही सुनना है। ये भी पता है कि मैं फड़े जाना है, लेकिन की करे, वो मस्त हो जाता है उस इश्क दे विच, उस प्यार दे विच।
ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਖਰ ਹੰਡੀਆਂ 'ਚ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਲਗਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਖਣੀ ਤੇ ਲਗਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਲਗਨ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਉਸ ਵੀਨ ਵਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਨ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਂਡੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਲਗਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਔਰ ਸੁੱਚੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। जैसे मृगा शब्द सुनहि, शब्द सुनन को जाई, शब्द सुने ओ प्राण दान दे, कान को नहीं डराई। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਔਰ ਪ੍ਰਾਣ ਦਾਨ ਦੇ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਪਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਆਪਣੀ ਲਗਨ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਲਗਨ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਜੋ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਇਨਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਘਟਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਗਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਲਗਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਕਿਉਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਰਾ ਮਾਸਾ ਕੋਈ ਮੀਨਾ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤਦ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੀਨਾ ਵਜ੍ਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਂ ਭਜਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭਜਨ ਬਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਭਜਨ ਕੋਈ ਸਿਰ 'ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸੁੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹਾਨੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ, ਮਗਰ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮਿਰਗ ਨੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਲਗਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜੋ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। शब्द सुने ओ प्राण दान दे, तन को नाही डराई, जैसे सती चढ़ी सत ऊपर, पिया की मन पाई। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਤੇ ਪਿਆਰ ਇਤਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਵੀ ਉਸੇ ਚਿਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਹੀ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿਤਨਾ ਸੀ। ਜਦ ਪਤੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਪਤੀ ਦੀ ਚਿਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰਤ ਵੀ ਸੜ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਲਗਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਜਿਉਂਦੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੜ ਗਈ। ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਲਗਨ ਸੀ ਉਸ ਦੀ। ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਗਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਕਿਤਨੀ ਲਗਨ, ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਨ ਲਗਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ।
बाकी असी लगन लगा के जिंदगियां भी बर्बाद कर देने आ। दुनिया दे विच दुख सुख चलते हैं, लेकिन एक सतगुर की लगन जिहड़ी है यही मुश्किल है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ही सानू बहुत मुश्किल है। हाँ जी। जैसे सती चढ़ी सत ऊपर पिया चीरा मन पाई पावक देख डरे वनाही हंसत बैठ शर्माई। कबीर साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है, वो अग नूं देख के डरदी नहीं, हसदी हसदी उस चिता दे उत्ते बैठ गई तो अपनी कुर्बानी दे रही थी। इसे तरह लेला दे पिता ने लेला नूं कहा, क्या हुक्म किया कि लेला कि मजनू जिस दुकान तू मर्जी कपड़ा लवे, मठियाई खावे, दुध पीवे, जो मर्जी है करे, असी खजाने चू पैसा देंगे। हज़ारां मजनू बन गए। जिसले बन गए मजनू, खजाने चू काफ़ी पैसा लगा निकलन। बादशाह से रिपोर्ट गई कि पता करो कि मजनू है कितने हैं। इधर तो खजाना खाली होने लगा। बादशाह कहता पता मैनू भी नहीं। लेला नूं पूछा, लेला मजनू कितने है? लेला कहन लगी मजनू तो इको है, पर उन्होंने खाण पीण की तो कोई शौक नहीं है। वो तो आशिक है, उन्होंने खाण पीण का तो कोई परवाह नहीं, तो उधर तो खजाना खाली होने लगा है। हुण किस तरह देखिए कि मजनू किन्ने हैगे, किहड़ा हैगा? कहन लगी कि मैं दस देनी है तुहानूं तजर्बा करके। एक बड़ी वड्डी ग्राउंड दे विच उसने बालन इकट्ठा कराया। बालन का एक कुंड बना के एक उच्ची जगह बना के तो उत्ते बैठ गई। मैं क्या इस बालन नूं अग लगा दो। शहर विच होका फेर दिता कि फलानी ग्राउंड दे विच लेला मजनू नूं मिलना चाहुंदी है। जिहड़े झूठे मजनू बने सन, नशे भजे आए भी चलो अपने दा भी ला लिया खाण पीण नूं, ते मजनू भी लेला ही मिल जानी हैगी। जदों अग देखी बलदी ते लेला देखी उपर, ते सारे ही मुड़ गए। जदों मजनू आया तो मजनू कहता लेला है किथे है? उपर देखी, जदों उपर देखी तो नज़र थले नहीं देखी, फिर अग लंघ गया। उस अग नूं टप गया, फिर नज़र थले कीती ही नहीं। लेला ने कहा एक मजनू जे, आ ही मजनू जिसने अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की, मौत की परवाह नहीं की, तो अग टप के आ गया है। ये सारे झूठे मजनू जे जिहड़े जिन्होंने खजाना खाली कर दिता है, जिहड़े जिन्हां दा लगन हुंदी है, जिन्हां दा आशिक पूरा प्यार हुंदा है, सच्चा प्यार हुंदा है, वो नहीं परवाह करते। ये जिहड़े झूठे मजनू हुंदे है, खाण पीण दे यार हुंदे है। हाँ जी। पावक देख डरे नाही हंसत बैठ शर्माई। दो दल सन्मुख आन जुड़े हैं, सूरा लेत लड़ाई। कबीर साहब जी महाराज बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, बाहरली मिसाल भी और अंदरली मिसाल।
लड़ाई साड़ी बाहर की भी है और अंदर की भी है। अंदर लड़ाई साड़ी काम क्रोध लोभ मोह हंकार मन माया उम्मे ममता रजो तमो सतो गुण, ये साढ़े अंदर साढ़े दुश्मन जेड़े ये लड़ाई कर रहे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी कोई बहुत सूरमा ही होएगा तो इन्हां नाल लड़ाई करेगा, हठ रखेगा। बाहरली लड़ाई भी कोई सूरमा जिहड़ा उही दल दे विच मैदान विच रहिंदा है, नहीं तां भज जांदे। ये लड़ाई अंदर दी दस रहे है फकीर कि अंदर दी लड़ाई जिहड़ी है, सूरमा जिहड़ा है वो पिछे मूँह नहीं देंदा, वो पिछे नहीं हटदा। ऐसे दरबार दे विच तुसी देख लो कि जदों हजूर इत्थे गुफा कढ़ी, सतगुर दे हुक्म दे अनुसार भजन करन लगे ते 15-20 गुफा और निकल गई। हर एक ने यही सोचा शायद गुफा के विचों ही गुफा कढ़े असी फकीर बन सकते हैं। जदों मन दे नाल लड़ाई करना पई सारे भज गए, इको ही सूरमा रहा जिहड़ा लड़ाई करता रहा, वो नहीं भजया। 40 साल तपस्या की, दिन रात मेहनत की और सीर संदोख नूं काबू किया, उन्हां सूरमिਆਂ नूं भजाया, अपने मुहताज बना लिया। इको ही सूरमा रहा, बाकी सारे नस गए। ये जिहड़े साडे अंदर दुश्मन ने, इन्हां दे नाल लड़ाई करना बड़ी औखी है। ये कोई सूरमा ही करेगा, आम नहीं। आम तो असी देखो देखी बथेरे करते हैं, लेकिन जदों मन की रात चढ़ती है उस वेले असी भज जाते। मन की सैना का पता उस वक्त लगता है जदों मन नाल झगड़ा किया जाए। जदों इहदी गल नूं ना मनो, तुसी जो तुहानूं सलाह मशवरा दसदा है तुसी नहीं मनो, फिर तुहानूं पता लगेगा कि ये कितने जिहड़े मददगार ने कितने आउंदे, कितनी सैना इसकी आउंदी कि किहड़े किहड़े पासों ये समझाना शुरू कर देंदे है। हाँ जी। दो दल सन मुकान जुड़े हैं, सूराले लड़ाई टोक टोक होए गिरे तरन पर, खेत छोड़ नहीं जाई। कबीर साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमाउंदे है, वो कतरा कतरा हो के जमीन ते डिग जाएगा लेकिन कभी वो मैदान नहीं छड़ेगा। दूसरे पासे हजूर कई बार अंदर की मिसाल देंदे हुंदे सी। हजरत बहू साहब की बाणी दे विचों फरमाउंदे हुंदे सी, तन थी मास जुदा होया बहु, लैन झलारे हड्डियां हो। जदों फकीर इन्हां दुश्मनां दे नाल झगड़ा करदे है, उस वक्त इहदा ये शरीर जिहड़ा ये हड्डियां ही रह जांदियां, खाना पीना भुल जाता है, सौना भुल जाता है, ऐशो अशरत दुनिया की भुल जाती है। ये शरीर का मास सुक जाता है। ये हड्डियां कहना है कि तुसी देख दो कि एक बार थले चुंझ मारदा है, 15 बार बाहर देखता है। की होया होएगा? उन्हां दुश्मनां दे नाल लड़ाई कर करके बेहोश हो गए। हाँ जी। टोक टोक होए गिरे तरन पर,
खेत छोड़ नहीं जाई, छोड़ो तन अपने की आशा, निरपय होए गुण गाई। कबीर साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, ओ भाई इस शरीर की आशा छड़ दे और निर्भय हो जा। जेड़ा तैनू डर है इस डर नू मुका दे और निर्भय हो के उस मालिक दे गुण गा। कोई भी संसा ना रख, किसी चीज़ का संसा ना रख, किसी चीज़ की चिंता ना कर, निर्भय हो जा कि उस मालिक दे गुण गा। अगर निर्भय होएगा तो निर्भय दे नाल मिल जाएगा एक दिन। हाँ जी। छोड़ो तन अपने की आशा, निरपय होए गुण गाई। कहत कबीर सुनो पैसा दो, नहीं तो जन्म नसाई। कबीर साहब जी महाराज बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, कैद कबीर सुनो भाई साधो। सब कुछ दस के सारे जानवरां दे प्यार दसे, पशुआं दे प्यार दसे, इनसानां दे प्यार दसे, सब कुछ दस के कबीर साहब जी महाराज फरमाउंदे है, अगर ऐसा ना तुसी करोगे, ऐसी लगन तुहाडी सतगुर दे नाल ना लगेगी तो जन्म बर्बाद हो जाएगा। ये जन्म का कोई फायदा नहीं मिलेगा। कबीर साहब जी जो कुछ बाणी विच फरमा रहे हैं ठीक फरमा रहे, क्योंकि उन्होंने अपने तजर्बे है। हाँ जी। कहत कबीर सुनो पैसा दो, नहीं तो जन्म नसाई।